भगवान दत्तात्रेय का जीवन चरित्र भारतीय पुराणों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दत्तात्रेय त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान के प्रचार के लिए हुआ था। उन्हें योगियों के गुरु और अद्वितीय सन्यासी के रूप में पूजा जाता है। दत्तात्रेय का जन्म अत्यंत प्रसिद्ध ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया के घर में हुआ था। यह कहानी पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण और भागवत पुराण में मिलती है। ऋषि अत्रि उन सप्तर्षियों में से एक थे जिनका भारतीय धर्म और संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है। उनकी पत्नी अनुसूया अपने पति के समान ही तपस्विनी थीं और अपने पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अनुसूया की पतिव्रता शक्ति की परीक्षा लेने के लिए भिक्षुक रूप धारण कर उनसे भिक्षा मांगी। जब अनुसूया ने उन्हें भिक्षा देने की तैयारी की तो उन तीनों ने एक विचित्र शर्त रखी कि वे तभी भिक्षा लेंगे जब अनुसूया बिना वस्त्र के उन्हें भिक्षा देगी। अनुसूया ने अपनी तपस्या और शक्ति का उपयोग करके तीनों देवों को छोटे शिशु में बदल दिया और उन्हें स्तनपान कराते हुए भिक्षा दी। इसके परिणामस्वरूप त्रिदेव अनुसूया की सेवा से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय का अवतरण हुआ, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार हैं। दत्तात्रेय नाम का अर्थ है दत्त अर्थात दान किया हुआ और अत्रेय अर्थात अत्रि का पुत्र। इस प्रकार दत्तात्रेय का अर्थ हुआ अत्रि के पुत्र, जो देवताओं द्वारा प्रदान किए गए हैं। उनका जीवन समर्पण, योग, तपस्या और आत्मज्ञान का प्रतीक है। भगवान दत्तात्रेय का जीवन एक महान योगी और तपस्वी के रूप में गुजरा। उन्होंने जीवन में किसी भी सांसारिक बंधन को महत्व नहीं दिया और सदा ही संन्यास का मार्ग अपनाया। वे हमेशा एक अज्ञानी के रूप में रहे और अपने चारों ओर से सीखते रहे। उन्होंने प्रकृति को अपना गुरु माना और उससे ही ज्ञान प्राप्त किया। इस दृष्टिकोण से दत्तात्रेय को 24 गुरु मिले, जिन्हें उन्होंने प्रकृति और समाज से चुना। उनके गुरु वृक्ष, पानी, आकाश, पशु, पक्षी और यहाँ तक कि सामान्य जीवन की विभिन्न घटनाएं थीं। दत्तात्रेय ने अपने उपदेशों में इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग और ध्यान को महत्वपूर्ण बताया। दत्तात्रेय ने योग, ज्ञान और भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी, जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया गया है। उनकी प्रमुख शिक्षा यह थी कि संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वह सब माया है और इस माया के पार जाकर ही आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। दत्तात्रेय के अनुसार हर व्यक्ति में दिव्यता है और उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और उनके बीच संतुलन बनाए रखने की बात कही। दत्तात्रेय ने कहा कि इन 5 तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित करके व्यक्ति शांति और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। भगवान दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। नाथ संप्रदाय योगियों और साधुओं का एक प्रमुख संप्रदाय है जो योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। दत्तात्रेय को इस संप्रदाय के पहले गुरु के रूप में पूजा जाता है। यह संप्रदाय हठयोग, कुंडलिनी जागरण और शरीर के माध्यम से आत्मा की उन्नति पर बल देता है। दत्तात्रेय को 3 सिर और 6 भुजाओं वाले रूप में दिखाया जाता है। उनके 3 सिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक हैं और उनकी 6 भुजाएं उनके विभिन्न शक्तियों और ज्ञान की प्रतीक हैं। दत्तात्रेय के साथ 4 कुत्ते और 1 गाय दिखाई जाती है। कुत्ते 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गाय पृथ्वी और धर्म की प्रतीक है।
दत्तात्रेय का यह रूप हमें यह सिखाता है कि वेदों और धर्म के प्रति निष्ठा रखते हुए ही व्यक्ति जीवन में प्रगति कर सकता है। साथ ही यह रूप हमें यह भी बताता है कि संसार के सभी जीवों और प्रकृति के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। दत्तात्रेय से जुड़े कई चमत्कारों और लोक कथाओं का वर्णन पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। वे अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे और उनकी उपस्थिति मात्र से ही भक्तों के दुख दूर हो जाते थे। उन्होंने कई बार अपने भक्तों को मुसीबतों से निकाला और उन्हें सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाया। उनसे जुड़ी एक प्रमुख कथा में कहा गया है कि एक बार राजा यदु ने दत्तात्रेय से मिलकर उनसे पूछा कि वे किससे शिक्षा प्राप्त करते हैं और कैसे उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया। तब दत्तात्रेय ने राजा यदु को बताया कि उनके 24 गुरु हैं और उन्होंने प्रकृति के विभिन्न तत्वों से ज्ञान प्राप्त किया है। यह कथा इस बात पर बल देती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों या शिक्षकों से ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान दत्तात्रेय का अवतार मुख्यतः मानवता को आध्यात्मिक जागृति, योग और ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। उन्होंने संन्यास और साधना के मार्ग का पालन करके यह सिद्ध किया कि सांसारिक सुखों से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। भगवान दत्तात्रेय का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वे योग, ध्यान और अध्यात्म के परम आदर्श हैं। उनका जीवन चरित्र यह सिखाता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। दत्तात्रेय की पूजा और उनके उपदेश आज भी भारतीय संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।